हैप्पी मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फिटनेस चैनल नांदेड़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिटनेस चैनल नांदेड़ यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और जो हम रोज मेडिटेशन लेते हैं, शारीरिक आरोग्य के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी मालूमात मिलते हैं। 100 साल फिट जीने के लिए, तंदुरुस्त रहने के लिए यह हमारा यूट्यूब चैनल बहुत बढ़िया कार्य करता है। तो आप भी ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और हमारे साथ जुड़े रहो। ऑनलाइन जूम ऐप पे हम सुबह 5:30 से 7:30 बजे तक वर्कआउट लेते हैं, योगा लेते हैं, प्राणायाम लेते हैं, ध्यान लेते हैं। और अभी हमारा मेडिटेशन स्टार्ट हो रहा है, तो चलो हम सब मेडिटेशन सुनेंगे और उसका आत्मसात करेंगे। तो आप सब रेडी है? यस, बहुत बढ़िया। तो स्टार्ट। यस। किसी भी व्यक्ति से ज्यादा लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। जहां हो वहीं से शुरुआत करो। जो तुम्हारे पास है उसी का उपयोग करो और जो तुम कर सकते हो। शरीर जिनके सुंदर हैं, दुनिया उन्हें पसंद करती है, और आत्मा जिनकी सुंदर है, भगवान उन्हें पसंद करते हैं। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्म में कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया के इस भीड़ में कौन किसको जानता है। मन की शांति से बढ़कर इस दुनिया में कोई बड़ी दौलत नहीं है। तुम अपने आप को भगवान को समर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता और शोक से सर्वदा मुक्त है। यदि किसी व्यक्ति की प्रवृत्ति धार्मिक है तो उसकी रक्षा प्रभु स्वयं करते हैं। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यही तो वो लोग हैं जो यह स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। ज्ञानी की संगत में रहना चाहिए, क्योंकि इनकी संगत में रहने से सही गलत और सत्य का ज्ञान होता है। इससे कुबुद्धि दूर हो जाती है और सद्बुद्धि आ जाती है। सत्य है कि जीवन में खुद की बुराइयों को सुनना भी जरूरी है, क्योंकि तारीफ सुनोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यही तो वो लोग हैं जो यह स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। कोई नहीं देगा तेरा साथ यहां, तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसीलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी न करें। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। धीरे धीरे बढ़ती हुई उम्र आपको यह अवश्य बताएगी कि कुछ लोगों को खो देना वास्तव में बहुत कुछ पा लेने के जैसा था। पहले पड़ोसी भी परिवार हुआ करते थे, अब परिवार भी पड़ोसी हो गए हैं। जब तक तुम डरते रहोगे तब तक तुम्हारे जीवन के फैसले दूसरे लोग लेते रहेंगे। आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को कभी नहीं बदल सकते। इसलिए सुकून से अपनी जिंदगी जिएं और खुश रहें। परमात्मा सिर्फ वही नहीं है जहां हम प्रार्थना करते हैं, परमात्मा वहां भी है जहां हम पाप करते हैं। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। जो प्रेम में रहते हैं वो छल नहीं समझ पाते हैं, और जो छल में रहते हैं वो प्रेम नहीं समझ पाते हैं। सुख और दुख अपने आप नहीं आते, ये आपके किए हुए कर्मों का फल होता है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहां किससे मिलना है ये सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। काम, क्रोध और लोभ, ये तीन आत्मनाशक नरक के द्वार हैं। अतएव इन तीनों का त्याग करना चाहिए। मनुष्य को भगवान की तरफ तो चलना ही है, चाहे आज चले या अनेकों जन्मों में भटकने के बाद, तो फिर देर क्यों। इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वो सोच सकता है। मनुष्य अपने विचारों से ऊंचाइयां भी छू सकता है और खुद को गिरा भी सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति खुद का मित्र भी होता है और शत्रु भी। सारथी तो हर क्षण साथ है। जो मन तेरा पार्थ है, केवल जीतने वाला ही नहीं बल्कि कहां पर हारना है यह जानने वाला भी श्रेष्ठ होता है। क्यों भरोसा करते हो गैरों पर, जब तुम्हें चलना है खुद के पैरों पर। जीव का मन मैला है, पर तीर्थों में नहाने से मन की मैल जाने वाली नहीं है, क्योंकि पानी केवल शरीर की मैल धोता है। मन की मैल तो केवल सत्य नाम और सत्संग से ही जा सकती है।
सत्यनाम और सत्संग सद्गुरु की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। तुम चाहते हो कि तुम्हारी आवाज किसी की रूह तक पहुंचे, तो तुम्हें पुकारना भी रूह से ही होगा। दुखी रहना है तो यह सोचो कि कौन है, कहां है, क्यों और कब है। और यदि आनंदित रहना है तो यह सोचो कि अगर ईश्वर है तो सब है। कोई हमारा बुरा करे यह उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा न करें यह हमारा धर्म है। परमात्मा को दिया गया समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। जिसने साथ दिया उसका साथ दो, जिसने तुम्हें त्याग दिया उसको तुम भी त्याग दो। जब कह न पाओ तो रो लिया करो, रब तो सब जानता है। कोई कुछ भी बोले स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र सूखा नहीं करते। अपने पापों के फल से तो गंगा पुत्र भीष्म भी न बच पाए, और तुम सोचते हो कि केवल गंगा नहाने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। समय कभी एक जैसा नहीं होता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। कमजोर कभी माफी नहीं मांगते। क्षमा करना तो ताकतवर व्यक्ति की विशेषता होती है। जिंदगी समझ आ गई तो अकेले में मेला, और न समझ आई तो मेले में अकेला। अगर कोई आप पर मरता है तो कोशिश करिए कि वो जिंदा रहे। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। भाग्यशाली वे नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वे होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसी को अच्छा बना लेते हैं। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी निकल जाता है, चाहे दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ता हो या जिंदगी। एक हद तक टूटने के बाद इंसान अपने हक में आई खुशियों को भी ठुकरा देता है। न रूठने का डर, न मनाने की कोशिश, दिल से उतरे हुए लोगों से शिकायत कैसी। यदि पद और पैसा ही आपकी संपत्ति है तो एक दिन इसका अंत है, और यदि मान और सम्मान आपकी संपत्ति है तो यह अनंत है। क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा ना पाए। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा रहा हो तो उस इंसान का बदला स्वयं भगवान लेता है। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। जो व्यक्ति सच्चाई के रास्ते पर चलता है उसके जीवन में परेशानी जरूर आती है, लेकिन उसकी नाव कभी डूबती नहीं है। हर समस्या के 3 समाधान हैं: सब्र करो, बदल दो या फिर छोड़ दो। पूजा करने का कोई सिद्धांत नहीं है। परमात्मा हर उस दिल की सुनता है जो पवित्र, निर्दोष और ईमानदार हो। ना जाने किस भेष में आकर मेरा काम कर जाता है। मैं जो भी मांगूं मेरा सांवरा मुझे चुपके से दे जाता है। भगवान हमेशा से दयालु हैं। जो विनम्र हृदय से भगवान से मदद मांगता है भगवान उसकी मदद जरूर करते हैं। समझे बिना किसी को पसंद मत करना, और बिना समझे किसी को खो भी मत देना, क्योंकि मोह हृदय में होता है, शब्दों में नहीं, और क्रोध शब्दों में होता है, हृदय में नहीं। सुख और दुख अपने नसीब से मिलता है, अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले महलों में भी रोते हैं, और किस्मत में खुशी हो तो झोंपड़ी में भी हंसी गूंजती है। प्रेम और लगाव में बहुत अंतर होता है। प्रेम आपको आजाद करता है और लगाव आपको कमजोर करता है। कृष्ण ही सांस है, कृष्ण ही आस है। विश्वास रखो कृष्ण पर, वो यहीं कहीं आसपास है। जीवन में सबसे कठिन दौर वह नहीं है जब कोई तुम्हें समझता नहीं है, बल्कि वह होता है जब तुम अपने आप को नहीं समझा पाते। जब तक किसी भी बात की पूरी जानकारी ना हो तब तक मौन रहना ही उत्तम है, क्योंकि अधूरा सत्य पूर्ण झूठ से कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है। मनुष्य क्रोध को प्रेम से, पाप को सदाचार से, लोभ को दान से और झूठ को सत्य से जीत सकता है। रात जितनी काली होती है तारे उतने ही चमकीले होते हैं। दुख जितना गहरा होता है ईश्वर उतना ही करीब होता है। केवल 2 चीजों से इंसान सारे रिश्ते खो देता है, एक गलतफहमी और दूसरा इंसान का अभिमान। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त न करें। परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हों बदलेंगी जरूर। अनजान सी रुक्मिणी, बेचैन सी मीरा, बस राधा ही जाने है श्याम की पीड़ा। जो आने वाला है वह हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यही एक सोच आपको जीवन में कभी निराश नहीं होने देगी। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, इस दीवार पर कुछ ऐसा लिखो कि खुशी में पढ़ूं तो दुख हो और दुख में पढ़ूं तो खुशी हो। प्रभु ने लिखा, यह वक्त गुजर जाएगा। वक्त निकालकर अक्सर बैठ जाती हूं मेरे कृष्ण के पास में। एक वही तो है जो मेरी खामोशियां भी समझ लेता है।
यह सच्चाई है कि आप जिसकी दिल से परवाह करोगे वही इंसान बाद में आपको बोलेगा कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या। मेरी इतनी ही विनती है कि मुझे प्रेम से भरी हुई आंखें देना, श्रद्धा से झुका हुआ सिर देना, दूसरों का सहयोग करते हुए हाथ देना, सतमार्ग पर चलने वाले पांव देना और सदा तुम्हें स्मरण करता रहे ऐसा मन देना। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है तब कुदरत कोई न कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देती है। उसी का नाम कान्हा है। फूलों में भी कीड़े पाए जाते हैं और पत्थरों में भी हीरे पाए जाते हैं। बुराई को छोड़कर अच्छाई देखिए तो सही नर में भी नारायण पाए जाते हैं। बदला लेने के लिए मत सोचो, आराम से बैठो और प्रतीक्षा करो। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है अंत में उनके साथ भी बुरा ही होगा। हार जाते हैं अपने दिल से जब भी तुम्हें देखते हैं, न चाहते हुए भी तेरे पीछे चले आते हैं। कितना समझाते हैं खुद को पर तुम्हें देखते ही सब भूल जाते हैं। ईश्वर द्वारा दी गई डील को अपनी चालाकियां मत समझो। जब वह रस्सी खींचता है तो इंसान मुंह के बल गिरता है। जिंदगी वही है जो अभी हम जी रहे हैं, कल जो जिएंगे उसे उम्मीद कहते हैं। आपकी नीयत से ईश्वर प्रसन्न होते हैं और दिखावे से इंसान। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। दुनिया में सबसे खुश वे लोग रहते हैं जो यह जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना व्यर्थ है। बदला लेने के लिए मत सोचो, आराम से बैठो और प्रतीक्षा करो। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है अंत में उनके साथ भी बुरा ही होगा। झूठ कहूं तो सब कुछ है मेरे पास और सच कहूं तो एक तेरे सिवा कुछ भी नहीं है खास। प्रेम कभी अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहने और भावनाओं को समझने के लिए होता है। कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हों साथ छोड़ ही जाते हैं। हम तो एक ही प्रभु के गुण गाते हैं, जय श्री कृष्ण राधे राधे। एक ही चौखट पे सिर झुके तो सुकून मिलता है। भटक जाते हैं वे लोग जिनके हजारों खुदा होते हैं। समझे बिना किसी को पसंद मत करना और बिना समझे किसी को खो भी मत देना, क्योंकि मोह हृदय में होता है शब्दों में नहीं, और क्रोध शब्दों में होता है हृदय में नहीं। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। सबको गिला है कि बहुत कम मिला है। ज़रा सोचिए, जितना आपको मिला है उतना कितनों को मिला है। जब ठोकरें खाकर भी न गिरो तो समझ लेना कि ठाकुर जी ने थाम रखा है। छोड़ दे फालतू की चिंता, बस कृष्ण का नाम लिए जा। कृष्ण तेरे साथ है, बस तू अपना काम किए जा। इच्छा पूरी ना हो तो क्रोध बढ़ता है, इच्छा पूरी हो तो लोभ बढ़ता है। हर हाल में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठता है। समस्याओं की एक उम्र होती है और उसके पश्चात उसका समाप्त होना निश्चित है। झूठ किसी भी संबंध का अंत करने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि सच आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। तोड़ना होता तो रिश्ता हम न बनाते, उम्मीद न होती तो सपने हम न सजाते। एतबार किया है हमने आप पर, भरोसा न होता तो अपने दिल का हिस्सा न बनाते। किसी से दिल लग जाए वह प्रेम नहीं है, किसी के बिना दिल न लगे, हाँ वही प्रेम है। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, लेकिन हारने के बाद जो गले लगाए सिर्फ वही अपना होता है। अशांत तुम इसलिए हो क्योंकि गैर जरूरी के पीछे पड़े हो। चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि अंत में सब ठीक हो जाता है, और अगर ठीक ना हो तो समझ लेना अभी तक अंत नहीं हुआ है। जो कुछ भी तुमसे छीना जा सकता है समझना तुम्हारा है ही नहीं। जीवन में कुछ भी करो, बस एक बात याद रखना, अगर सत्य का साथ है तो ईश्वर का साथ है। वर्तमान परिस्थिति में जीना तुम्हारा कर्तव्य है, वही तुम्हारा धर्म है। जो परीक्षा ले रहा है बारंबार वो खुशी भी देगा अपरंपार। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को उजाड़ के बसे तो क्या बस, किसी को रुलाकर हंसे तो क्या हंसे। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, सिर्फ सीखा जाता है। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। किसी ने ईश्वर से पूछा, तुम्हारे सबसे नजदीक कौन है? ईश्वर ने कहा, वो इंसान जिसके पास बदला लेने की शक्ति हो और उसने फिर भी माफ कर दिया हो। कौन कहता है भगवान नजर नहीं आता? एक वही तो नजर आता है जब कोई और नजर नहीं आता।
अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। जो ठीक लगे वो ही देना प्रभु, हमारा क्या है, हम तो कुछ भी मांग लेते हैं। अहंकार भी आवश्यक है जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। गीता में लिखा है, मूर्खों को कभी भी भूलकर ज्ञान नहीं देना चाहिए, वो उनके लिए विष के समान कड़वा होता है। व्यक्ति के कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण कर रहे हैं, अर्थात जो आप अभी कर रहे हैं, आज जो करने जा रहे हैं, उसका फल आपको भविष्य में मिलने वाला है। कुछ पा लेना जीत नहीं और कुछ खो देना हार नहीं, यह केवल समय का प्रभाव है और परिवर्तन तो समय का स्वभाव है। बात संस्कार और आदत की होती है, वरना जो इंसान सुन सकता है वो सुना भी सकता है। जिस डर से आत्मविश्वास को हानि होने लगे, उस डर का अंत करना आवश्यक हो जाता है। श्री कृष्ण का सबसे खास गुण यह है कि कभी बंधे बंधाए नियमों पर मत चलो। जब जैसी परिस्थिति आए उसके अनुरूप ढल जाओ और अब आगे क्या करना सही है उस पर ध्यान दो। धैर्य रखें, सही समय आने पर आपके पास वो सब कुछ आएगा जिसके लिए आपने मेहनत की है। लोगों को भरपूर सम्मान दो, इसलिए नहीं कि उनका अधिकार है, बल्कि इसलिए कि आपके पास संस्कार हैं। मनुष्य जो चाहे बन सकता है अगर वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। वक्त निकालकर मुझे पढ़ लिया करो, मैं भगवद गीता हूं। मेरे पास सारे इंसानों की परेशानियों का हल है जो किसी और के पास नहीं है। ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात, गधे से गधा मिले, करे लातम लात। जब ज्ञानी आपस में मिलते हैं तो ज्ञान का आदान प्रदान होता है, लेकिन जब मूर्ख आपस में मिलते हैं तो वह बहस और झगड़ा ही करते हैं। कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हों, साथ छोड़ ही जाते हैं। जहां तक दिखाई दे वहां तक जाने की कोशिश जरूर करें। जब आप वहां पहुंचेंगे आप इससे आगे भी देख पाएंगे। परमात्मा कहीं और नहीं है, तुम जहां हो वहीं है। जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी के संयम खोने से होती है। ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना करो कि हे ईश्वर, मुझे अधिक लेने के नहीं, अधिक देने के योग्य बनाओ। जब वाणी मौन होती है तब मन बोलता है, जब मन मौन होता है तब बुद्धि बोलती है, जब बुद्धि मौन होती है तब आत्मा बोलती है, और जब आत्मा बोलती है तब परमात्मा से साक्षात्कार होता है। जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। अगर किसी रास्ते पर भीड़ नहीं है तो इसका यह अर्थ नहीं है कि वह रास्ता गलत है। इसका अर्थ यह है कि बहुत कम लोगों में क्षमता है उस रास्ते पर चलने की। हे पार्थ, कोशिश सफल हो या न हो, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। समझदार लोगों का हमेशा से यही मानना है कि अगर हम अपनी सीमा में रहें तो कभी भी लड़ाई नहीं होगी। जो तुम्हारे अंदर घिन पैदा करे उसे त्याग दो, फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या इंसान। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। दुनिया में हजार होंगे, मुश्किल में साथ छोड़ देंगे। तुम अर्जुन सा समर्पण तो दिखाओ, दोस्त के रूप में भगवान मिलेंगे। जिसकी मति और गति सत्य की हो उसका रथ आज भी श्री कृष्ण चलाते हैं। समय हमारा मित्र भी है और शत्रु भी, क्योंकि अच्छा समय संसार को हमारी वास्तविकता बताता है और बुरा समय हमें संसार की वास्तविकता बताता है। जीवन में जिस दिन आप ये समझ गए कि अपनी हार और जीत के लिए आप स्वयं ही जिम्मेदार हैं, उस दिन आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बात अपने कर्मों की ही है। दुनिया को दोषी ना मानो, क्योंकि कर्म से बढ़कर जीवन में कुछ नहीं। परमात्मा के साथ सिर्फ वही हो सकता है जो दुख की मांग करता है, जो दुख को चुन लेता है। धर्म के साथ वही हो सकता है जो हारने को तैयार है। केवल रक्त संबंध से कोई अपना नहीं होता। प्रेम, सहयोग, विश्वास और सम्मान, ये सारे ऐसे भाव हैं जो परायों को भी अपना बना देते हैं। समस्याओं की एक उम्र होती है और उसके पश्चात उसका समाप्त होना निश्चित है। समय बहरा है, उसने किसी की न सुनी, परंतु वह अंधा नहीं, उसने सबको देखा है। ढूंढोगे अगर तो ही रास्ता मिलेगा। मंजिलों की फितरत है, खुद चलकर नहीं आती। मेरे काज करे मेरे माधव, मुझे चिंता न कोई। करने वाला कर रहा है, जो होना सो होई। हमेशा सत्य और धर्म के पक्ष के साथ खड़े रहें, भले ही आपको अकेले क्यों ना रहना पड़े। जिसकी मति और गति सत्य की हो
उनका रथ आज भी श्री कृष्ण चलाते हैं। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। जीवन में सबसे कठिन दौर वह नहीं है जब कोई तुम्हें समझता नहीं है, बल्कि वह होता है जब तुम अपने आप को नहीं समझा पाते। मेरे चक्कर में पड़ने का मतलब बाकी सब चक्करों से मुक्त होना। भगवान को अपने जीवन में चालक की सीट पर बिठाएं, क्योंकि उनके नियंत्रण में आने वाली हर चीज कभी भी नियंत्रण से बाहर नहीं होती। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी किसी का अपमान न करें, न ही किसी को तुच्छ समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। जो बदला जा सके उसे बदलो, जो बदला न जा सके उसे स्वीकार करो, और जो स्वीकारा न जा सके उससे दूर हो जाओ, लेकिन स्वयं को हमेशा खुश रखो। जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ है, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। जितना मन से पवित्र रहोगे उतना ही ईश्वर से करीब रहोगे, क्योंकि सदैव पवित्रता में ही ईश्वर का वास होता है। कुदरत के फैसले पर शक न करना। अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी हुआ होगा। कर्मों का लिखा हर हाल में भुगतना पड़ता है। दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख खरीदे नहीं जा सकते। बाहर वालों की सुनोगे तो बिखर जाओगे, अंदर अपने मन की सुनोगे तो संवर जाओगे। मनुष्य अपने विचारों से ऊंचाइयां भी छू सकता है और खुद को गिरा भी सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति खुद का मित्र भी होता है और शत्रु भी। चलने की कोशिश तो करो, यहां दिशाएं बहुत हैं। रास्तों पर बिखरे कांटों से मत डरो, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत हैं। सोचो तो आप बिल्कुल अकेले हो। ठीक से सोचो तो यही सत्य है। कुछ खोकर लौटे या न लौटे, पर आपका कर्म अवश्य लौटता है, फिर चाहे वह अच्छा हो या बुरा। परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आ जाए तो सरल रहें, अधिकार मिलने पर विनम्र रहें और क्रोध आने पर शांत रहें। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो और मां से संस्कार। बाकी जो बचा है वो ये दुनिया सिखा देगी। गीता में लिखा है, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। ये सत्य है कि मैं कहीं नहीं हूं, किंतु ये भी सत्य है कि मैं यही हूं। बुरे कर्म करके कहां छुपोगे? आकाश, वायु, धरती सब उसी के तो हैं। दुख और सुख सदा के लिए नहीं रहते। अगर दुख ना हो तो सुख का एहसास नहीं होता, इसलिए दुख और सुख दोनों का होना जरूरी है। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है, और भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाती है। लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, वे मुझे पा नहीं सकते, अतः वे इस दुनिया में जन्म मृत्यु के रास्ते पर वापस आते रहते हैं। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है। अस्तित्व का आनंद लीजिए। दुख तो हमारी अपनी खोज है। जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं, और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। मनुष्य को भगवान की तरफ तो चलना ही है, चाहे आज चले या अनेकों जन्मों में भटकने के बाद, तो फिर देर क्यों? रोना बंद करो और अपनी तकलीफों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी श्मशान से आगे नहीं जाते। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। अहंकार की बस एक खराबी है, ये कभी आपको महसूस ही नहीं होने देता कि आप गलत हैं। संसार से कभी आशा मत रखना और ईश्वर से कभी निराश मत होना। कैसे शुक्र करूं तेरी रहमतों का, ए मेरे बाबा। मुझे मांगने का सलीका नहीं है, पर तू देने की हर अदा जानता है। गायत्री से बड़ा कोई मंत्र नहीं, पिता से बड़ा कोई ज्ञानी, कन्या से बड़ा कोई दान नहीं, और माता से बड़ी कोई देवी नहीं। जिसके पास कृष्ण है उसके पास कुछ न होते हुए भी सब कुछ है। जो हमारे दिल में रहता है वो दूर होकर भी पास है, लेकिन जो हमारे दिल में किसी से अच्छा करूं क्या फर्क पड़ता है? मैं किसी का अच्छा करूं बहुत फर्क पड़ता है। चक्रव्यूह रचने वाले सारे अपने ही होते हैं। कल भी यही सत्य था और आज भी यही सत्य है। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता में गम में नहीं डूब जाता। इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है
जितना बड़ा वह सोच सकता है। किसी को बहस से जीतने के बजाय मौन से पराजित करना चाहिए, क्योंकि आपके साथ बहस करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं वो आपके मौन को कभी भी सहन नहीं कर सकेगा। शिकायतों की भी इज्जत है, हर किसी से नहीं की जाती। क्या गजब तेरी माया है, मैं लायक नहीं था फिर भी तुमने मुझे अपनाया है। प्रतीक्षा करना शुद्ध प्रेम की निशानी है। हर कोई प्रेम कर सकता है, लेकिन हर कोई उस प्रेम की प्रतीक्षा नहीं कर सकता। कष्ट में डालने वाले तो कई खड़े होंगे, पर वे साथ देने वाले परमात्मा से बड़े नहीं होंगे। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। परेशानी में कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है, साथ नहीं। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी तो दे सकते हैं, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। मौन ही ईश्वर की भाषा है, बाकी सब कुछ उसका बेकार अनुवाद है। कोई भी भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, किसी न किसी रूप में लौटकर वापस जरूर आती है। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। आपके शरीर की सबसे सुंदर चीज है मन, इसे बुरे विचारों से मैला न करें। एक मां के पास एक राजा के सिंहासन से भी ज्यादा शक्ति होती है। तुम प्रेम के जरिए बड़ी से बड़ी शक्तियों को झुका सकते हो। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई न कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देती है। उसी का नाम कान्हा है। पेड़ की शाखा पर बैठा पंछी कभी भी डाल हिलने से नहीं घबराता, क्योंकि पंछी डाली पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा करता है। जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं, वे अपने मकसद में इस हद तक अंधे हो जाते हैं कि वे खुद कब बर्बाद हो जाएं, इसका उन्हें पता भी नहीं चलता। यदि जगत में प्रत्येक कार्य मनुष्य द्वारा संभव होता, तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। जहां से तुम्हारे प्रयत्नों का अंत होता है, वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य आरंभ होता है। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, जबकि बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता रहता है, ऐसा इंसान भगवान को सबसे प्रिय है। अंत में ऐसे व्यक्ति की जीत निश्चित होती है। मैं हर बार आजमाता हूं कि ईश्वर है या नहीं, पर उसने एक बार भी सबूत नहीं मांगा कि मैं इंसान हूं या नहीं। जब रब को आपसे प्यार होता है, तो वह उन तमाम लोगों को आपकी जिंदगी से दूर कर देता है जो आपके काबिल नहीं होते। भक्ति की डोरी दिखती तो नहीं, पर मजबूत इतनी होती है कि परमात्मा को भी बांध सकती है। बदला लेने के लिए मत सोचो, आराम से बैठो और प्रतीक्षा करो। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, अंत में उनके साथ भी बुरा ही होगा। माता का हाथ पकड़कर रखिए, लोगों के पांव पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अन्याय और अधर्म केवल बुरे लोगों के कारण ही नहीं होता। न्याय और धर्म को जानने वाले सभ्य लोगों का मौन भी इसमें सम्मिलित होता है। समय से सब कुछ मिलता है, समय से पूर्व की चाहत ही दुख का कारण बनती है। ईश्वर की शरण में निस्वार्थ भाव से जाएं, क्योंकि आपको क्या चाहिए उन्हें पता है। इस दुनिया से क्या होली खेलनी, जो दुनिया पल पल में रंग बदलती है। होली खेलनी है तो अपने प्रभु से खेलो, जो आपके जीवन के रंग बदलते हैं। अहंकार सत्य को स्वीकार नहीं करता है, और सत्य को जानने वाला कभी अहंकार नहीं करता है। रस्मों के बंधन न बांधो, ये एक निभि दो टूट गई। बिन ब्याहे राधा श्याम मिले और ब्याही सीता छूट गई। आप वापस नहीं जा सकते हैं और शुरुआत को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप जहां हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत को बदल सकते हैं। तुझे ना याद करूं तो बेचैन सा हो जाता हूं। पता नहीं ये जिंदगी तेरी यादों से चलती है या सांसों से। यदि जगत में प्रत्येक कार्य मनुष्य द्वारा संभव होता, तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। जहां से तुम्हारे प्रयत्नों का अंत होता है, वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य आरंभ होता है। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं, संस्कारों से प्राप्त होता है। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना। राशियों ने वेदों के अंदर प्रत्येक क्षेत्र की चीजों पर गहरे से खोज करके उन्हें संक्षिप्त में लिख दिया।
किसी के कोसने से या बुरा सोचने से कभी बुरा नहीं होता। होता वही है जो विधाता ने हमारे लिए सोचा है। यह सच्चाई है कि आप जिसकी दिल से परवाह करोगे वही इंसान बाद में आपको बोलेगा कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या। जहां कर्म है वहीं ईश्वर है। अच्छे करो तो साथ में, बुरे करो तो सामने। जिनका मिलना निश्चित है, नियति उन्हें किसी भी रूप में मिला देती है। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। केवल रक्त संबंध से कोई अपना नहीं होता। प्रेम, सहयोग, विश्वास और सम्मान, ये सारे ऐसे भाव हैं जो परायों को भी अपना बना देते हैं। जब जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी, सत्य अकेला ही खड़ा होगा, क्योंकि असत्य के साथ मूर्खों की भीड़ होगी। फिर भी असत्य के सामने सत्य की सदैव विजय होगी। तू हंस, तू मुस्कुरा और रोना कम कर दे। जिंदा है तू, जिंदगी की नाक में दम कर दे। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हों, अपितु वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आ जाए तो सरल रहें, अधिकार मिलने पर विनम्र रहें और क्रोध आने पर शांत रहें। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद करने किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। मन की शांति से बढ़कर इस दुनिया में कोई बड़ी दौलत नहीं है। पहचान तो सभी से है, लेकिन भरोसा आज भी सिर्फ मुरली वाले पर है। तेरे यहां खेल कमाल है मालिक। जो जीत जाता है उसे इनाम में संसार मिल जाता है, और जो हार जाता है उसे इनाम में तू मिल जाता है। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। सब कुछ कहने के लिए मौन रहें। अनजान सी रुक्मिणी, बेचैन सी मीरा, बस राधा ही जाने है श्याम की पीड़ा। जो आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको तकलीफ दे, वो कभी अपना हो ही नहीं सकता। इंसान का सबसे बेहतरीन साथी उसकी सेहत है। अगर उसका साथ छूट जाए तो वह हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाता है। सबको अपने कर्मों का पता होता है साहिब। यूं ही गंगा किनारे भीड़ नहीं लगा करती। बिना हक का जब लेने का मन हो, वहां महाभारत की शुरुआत होती है, और जब अपने हक का भी छोड़ देने का मन हो, वहां रामायण की शुरुआत होती है। गिरते हैं सजदे में हम अपनी ही हसरतों की खातिर, गिरते सजदे में। अगर इश्क ए खुदा में तो कोई हसरत ना बाकी रहती। अगर आप सही हो तो कहीं भी हार ना मानो, चाहे सामने कोई भी हो, कहीं भी हो। जो सामने है वह तो दिखता ही नहीं, और जो नहीं होता है उसका हम विचार करते हैं। जहां कृष्ण है वहां धर्म है, और जहां धर्म है वहां विजय है। पहले पड़ोसी भी परिवार हुआ करते थे, अब परिवार भी पड़ोसी हो गए हैं। प्रेम और लगाव में बहुत अंतर होता है। प्रेम आपको आजाद करता है और लगाव आपको कमजोर करता है। भरोसा रखो, देर से सुनेगा पर जरूर सुनेगा। सुना है तुमने लाखों की किस्मत बनाई है, देख तो सही मेरी अर्जी कहां छिपाई है। किसी भी व्यक्ति से ज्यादा लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है, और उम्मीद दुख का कारण बनती है। प्रेम कोई करने वाली चीज नहीं है। प्रेम तो वह फीलिंग है जो हर किसी के लिए नहीं आती, और जिसके लिए एक बार भी आ जाए तो जिंदगी भर जाती ही नहीं है। जहां सच्चा प्यार हो वहां इंतजार की आदत हो ही जाती है। अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी। लोग बिना मतलब के ज्ञान देंगे, साथ नहीं। इंसान बड़ी अजीब फितरत का मालिक है। यह मरे हुए को रोता है और जिंदा लोगों को रुलाता है। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रह जाओ तो रह लेना, पर किसी के सामने खुद को टूटने न देना। खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से मान पाओगे। एक चीज जो रोज घट रही है वो है आयु। एक चीज जो रोज बढ़ रही है वो है तृष्णा। एक चीज जो सदा एक सी रहती है वो है विधि का विधान। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि ये दोनों कभी धोखा नहीं देते। अरबों खरबों की धन संपत्ति हो जाए और पूरी पृथ्वी का राज भी मिल जाए, लेकिन वो भी किस काम का। मृत्यु के साथ ही तो सब यहीं छूट जाएगा। हमारे साथ तो केवल हमारे कर्म ही जाएंगे। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह भ्रम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। प्रभु कहते हैं, हानि हुई है
तो भविष्य में लाभ भी होगा, और यदि छल हुआ है तो आगे चलकर हिसाब भी होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। सुख में 100 मिले, दुख में मिले न एक, साथ कष्ट में जो रहे मित्र वही है नेक। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। आदि है, अंत है, शिव ही अनंत है। समय है, काल है, शिव ही महाकाल है। जय महाकाल। सदगुरु के पास जाना ही तब जब यह जीवन व्यर्थ मालूम होने लगे, तो वह किसी और जीवन की तरफ तुम्हें ले चले, किसी नए आयाम की यात्रा कराए। प्रेम अपने काम और ईश्वर से करो, ये दोनों कभी धोखा नहीं देते। दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या लेना। तेरी चरणों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। पूजा करने का कोई सिद्धांत नहीं है, परमात्मा हर उस दिल की सुनता है जो पवित्र, निर्दोष और ईमानदार है। बड़ा खुदगर्ज था मैं, पर एक दीप क्या मंदिर में जलाई, मेरा पूरा घर उजाला हो गया। प्यार में कितनी बाधा देखी, फिर भी कृष्ण के संग राधा देखी। तुम्हारे बाद अब जिसका भी जी चाहे मुझे रख ले। जनाजा अपनी मर्जी से कहां कंधा बदलता है। जिसे कोई नहीं जानता उसे रब जानता है। खुद को अकेला न समझ, वो सब जानता है। अगर मांगना है तो महादेव से मांगो, जो जुबान पर आने से पहले दुआ की वजह जानता है। कर सितम कितने भी मुझ पर, इस दिल में धड़कन तेरे नाम की होगी। ख्वाहिशें तो अधूरी हैं बहुत सी, मगर आखिरी ख्वाहिश तेरे दीदार की होगी। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल भुगतना ही पड़ता है, इसलिए कर्म करने से पहले विचार अवश्य कर लेना चाहिए। ईश्वर को आखिरी उम्मीद नहीं, पहला भरोसा बनाइए। तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती हैं। समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। त्याग दी सब ख्वाहिशें निष्काम बनने के लिए। राम ने खोया बहुत कुछ श्री राम बनने के लिए। आपके अच्छे कर्म ही दुख के समय आपके साथ आएंगे, और कोई साथ नहीं आएगा। तुम अपने आप को भगवान को समर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है जो इस हैप्पी मॉर्निंग, हैप्पी संडे ऑल ऑफ यू। हैप्पी संडे सर। हैप्पी मॉर्निंग सर। यस, वीडियो ऑन करो। वेरी गुड। जो वीडियो ऑन किया है ना वही दिख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। उनके वीडियो बंद है ना, उस स्क्रीन के ऊपर कोई नहीं दिखते। यस यस यस, बहुत बढ़िया, वीडियो ऑन हो रहे हैं सबके। चलो हैप्पी संडे है। चलो वीडियो ऑन करना है हमें। बहुत बढ़िया मेडिटेशन सुना है हमने। हर बात के ऊपर थोड़ा सा ध्यान भी देते थे, तो बहुत बढ़िया, खूप सुंदर आपल्याला त्याच्यातून मार्गदर्शन मिळालेलं आहे। येस, लेकर उठले. चला फटाफट व्हिडिओ ऑन करा म्हणजे आपल्याला येस हॅपी संडे सुरुवात करता येईल। येस, व्हिडिओ कोणाकोणाचे चालू आहेत ते सांगतो मी। पॉपस्टार मॅम, संगीता मॅम, माया मॅम, विनायक सर, फक्त एवढे व्हिडिओ चालू आहेत, बाकीचे व्हिडिओ बंद आहेत। तो ये आपका आज अच्छा लगा है? आज का मेडिटेशन आपको अच्छा लगा है तो हम क्या करते हैं, हाथ बताते हैं। यस, तो अच्छा लगा है? यस 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 बोलो। वेरी गुड, अच्छा लगा है सबको, है ना? बहुत बढ़िया। तो दो हाथ बता सकते हो जिनको जिनको अच्छा लगा है उनका। यस, सबको ही अच्छा लगा है।
यस 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 यस, अच्छा लगा है ना, इसलिए बहुत बढ़िया।